नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूनम्। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। शेराला जी ग्रंथ के आधार से अपने स्वाध्याय की श्रृंखला चल रही है। कल तीसरी ढाल के आधार से अपनी जो चर्चा चल रही थी, वह चर्चा का जो सार है वह यह रहा कि ये जो आत्मा है, जीव है, अर्थात मैं स्वयं हूं, इस अनादिकाल से परिभ्रमण करते हुए आज तक सुख का मार्ग, सुख का उपाय, सुख की विधि प्राप्त नहीं हुई और उसका स्वरूप भी निर्णित नहीं हुआ, विश्वास का विषय नहीं बना। क्योंकि ये तो बहुत ही एक सामान्य सी बात है कि कोई भी दुख पसंद नहीं करता है। दुख सबके अलग अलग हो सकते हैं। हमें जो सुखरूप लग रहा हो वो किसी को दुखरूप लग रहा हो, जो हमें दुखरूप लग रहा है वो किसी को सुखरूप लग रहा है। लेकिन जिसको जहां जैसे भी दुख लगता है वह उस दुख में रुकना नहीं चाहता है, वह उस दुख को भोगना नहीं चाहता है और दुख सहा भी नहीं जाता है और दुख से छूटने का उपाय भी समझ में नहीं आता है। इसलिए करते रहते हैं उपाय जो अपने अपने मन भाए, जो भी लगता है उस वक्त वह उपाय प्राय यह जीव करता रहता है। लेकिन चूंकि अब हमें परम सुखी अरहंत देव, सर्वज्ञ प्रभु, उनका शासन, उनका उपदेश मिला है, जो कि स्वयं परम सुख को प्राप्त हुए हैं, और अगर अभी भी ऐसे परम सुखी भगवंतों के निमित्त मिलने पर भी यदि अभी भी उस सुख का स्वरूप और उस सुख के मार्ग का निर्णय नहीं किया तो फिर कब होगा। तो तीसरी ढाल का प्रारंभ यहीं से हुआ है ना। और उसके लिए कल ये बात आई थी कि आकुलता रहित का जो भाव है बस वही सुख है, क्योंकि आकुलता सहित का भाव ही दुख है। अभी जो मैंने कहा कि हमको जहां दुख लग रहा है हो सकता है किसी और को वहां सुख लग रहा हो। क्या कहा? हमको दुख क्यों लग रहा है? हमको उस समय उस कार्य के करने से, उस निमित्त से आकुलता हो रही है। आप देखिए,
कभी कभी आपको भी किसी कार्य विशेष से दुख लगता है, लेकिन कभी कभी उसी कार्य में सुख लगता है, उसी को करने में सुख लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वक्त आपके भीतर में आकुलता है और उस वक्त आकुलता नहीं है। तो यानी दुख कोई चीज नहीं है, सिर्फ आकुलता का वेदन दुख है, और आकुलता नहीं होना ही दुख का अभाव है। एक ये बहुत बड़ी रिसर्च है, शोध है, और ये शोध आचार्य भगवंतों ने तो की है, उनने तो ये बताई है, उनने तो ये पीएचडी करके थीसिस लिख दी है अपने जीवन में, अपने जीवन की प्रयोगशाला में। लेकिन अब उस थीसिस का, उस विज्ञान का अपने को अपने जीवन में क्या करना है, प्रयोग करना है, और यह देखना है कि दुख और कुछ नहीं है। जहां भी आकुलता बन जाती है बस वहीं दुख होता है। लेकिन वो आकुलता का बहिरंग निमित्त जो होता है, ठीकरी उसके सिर पे फेंक देते हैं, ठीकरी उसके सिर पे फोड़ दी जाती है। दुखी होता है अपने मिथ्यात आदि भाव से। मिथ्यात आदि माने मिथ्यात्व, राग, द्वेष, इन भावों से। आकुलता के कारण ये भाव है। लेकिन ठीकरी किसके सिर पे फोड़ देता है, पर द्रव्य के, कि इसके कारण मुझे दुख हुआ है। ख्याल में आ गई बात। और ये कारण, पर द्रव्य दुख का कारण लगना, जबकि वो है नहीं, ये मोह है। ख्याल में आया ना? जैसे रात के अंधकार में पड़ी हुई रस्सी जो कि बिल्कुल डेड है, जड़ है, और वह हमको सर्प दिख जाती है, और अंधेरे में लगा ये सांप है, और ये ज्ञान में आते ही ये सांप है, उसका रिएक्शन, प्रभाव चालू हो जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा, इत्यादि। ख्याल में आए। इसी तरह से मोह को भी अंधकार की उपमा दी है। मोह रूपी अंधकार में, अज्ञान अंधकार में उस आत्मा को, उस जीव को, उस चेतन को ऐसा लगा कि मेरे दुख का कारण ये परद्रव्य है, और उसके भीतर इष्टानिष्ट कल्पनाएं चालू हो जाती है। और ये जो गे परिवर्तन है, क्या कहा, ये परिवर्तन। हाँ, इसको प्रवचन सार जी में क्या नाम दिया, बोलो कौन बताएगा। प्रवचन सार जी में इसको क्या नाम दिया, कोशिश करो भाई जवाब देने की। हाँ, ज्ञार्थ परिणमन। ख्याल में आ गई बात। ज्ञान इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर डोलता रहता है, उपयोग डोलता रहता है। ख्याल में आ गया। हाँ, बस यही आकुलता है। आकुलता ना हो तो डोले क्यों, क्या बोला, जो संतुष्ट होता है उसकी निगाहें नहीं डोलती। क्या कहा, परधन, परधन वनिता पैन लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। माने जो प्राप्त है वही पर्याप्त, ये लौकिक नीति की बात है। और जो उसमें प्राप्त में संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है, उसी की निगाहें दौड़ती हैं इधर से उधर, उधर से इधर। इसी तरह से जो ज्ञान अपने ज्ञायक भाव में, अपने सर्व स्वरूप में, अपने वास्तविक रूप में, प्रभु क्या बोला, संतुष्ट होता है, उसका ज्ञार्थ परिणमन नहीं होता। ख्याल में आ गया। कोई कहे कि अभी तो दशा अपूर्ण है,
लेकिन वो दशा अपूर्ण है, पर वे दशा अपूर्ण दशा को जानते हैं, लेकिन अपूर्ण दशा को वेदते नहीं। वेदन तो होता है परिणाम का, लेकिन आश्रय लक्ष्य किसका करते हैं? पूर्ण स्वभाव का। ख्याल में आया? आचार्य देव ने भी उनको ये कहा कि हे मुनि, जब तक तेरे को अपने स्वरूप की पूर्णता प्राप्त ना हो तो शुद्ध नय का आलंबन मत छोड़ना। लेकिन शुद्ध नय का आलंबन स्यादवाद की शरण में आकर लिया जाता है। बोलो कहां ये बात? स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का आलंबन लेना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? पूर्व रंग में ये चर्चा आई है। तो क्या बात कह रहे थे यहां कि जिसका ज्ञान अपने स्वरूप में संतुष्ट होता है, संतुष्ट क्यों है वो वहां? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी थ्योरी है। ऐसे नहीं हो सकता कोई भी संतुष्ट। आप किसी से भी कह दो बेटा संतुष्ट हो जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा संतुष्ट? अभी तक यहां क्यों नहीं हो रहा है संतुष्ट? समझ में आ गया ना? तो इसके लिए उसको पूरा का पूरा निर्णय करना पड़ेगा। निर्णय करने के लिए उसको ज्ञान करना पड़ेगा। ज्ञान के लिए उसको सुनना पढ़ना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। ख्याल में आया? हाँ? तो कल का जो मुख्य बात थी वो ये थी कि जितने भी जगत की आत्माएं हैं वे सब जानती हैं, वे सब विश्वास रखती हैं, वे सब कहीं ना कहीं रच पच रही हैं, मगन हैं। कहां रचियो पर पद में न तेरो। ख्याल में आ गया ना? तू कहां रच पच रहा है? तू किसे स्वयं जान रहा है? तू किसे स्वयं मान रहा है? अरे जानना ज्ञान गुण का कार्य, मानना श्रद्धा गुण का कार्य, रचना बचना चारित्र गुण का कार्य। ख्याल में आ गया ना? अब ये दर्शन ज्ञान चारित्र गुण का धारी कौन? आत्मा। समझ में आया ना? तो जानने मानने वाला तो आत्मा है, पर जिस रूप को स्वयं मान रहा है वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ख्याल में आया? असमान जाति पर्याय को स्वयं जान लिया। क्या कहा? संयोगी भावों को स्वयं जान लिया, कर्म के नैमित्तिक भावों को स्वयं जान लिया, कर्म के निमित्त से होने वाले भावों, रागादि भावों को स्वयं जान लिया। इसलिए अब पहुंचना कहां है ना? कि आप में पहुंचना है। पर से भिन्न आपका ज्ञान, पर से भिन्न आपकी श्रद्धा, और पर से भिन्न पढ़ करके आप में ही लीनता, मगनता, यही मुक्ति का मार्ग है। यही मुक्ति का मार्ग है। परंतु उस आप तक कैसे पहुंचे? जब पर को आप मान रहा है, क्या कहा? जब पर को ही आप मान रहा है तो आप तक कैसे पहुंचे? इसलिए यहां क्या कहते हैं? जो सत्यारत रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। क्या कहा? समझ में आ गया? अब उसका जो सत्यार्थ रूप है वो तो निश्चय है। वो क्या निश्चय है? कि पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि, पर रूप को जान, आप रूप को जान पनो, और आप रूप में लीन रहे, ये निश्चय। लेकिन इस तक पहुंचने का पूर्व का व्यवहार, पूर्वचर व्यवहार भी है। और वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है? समझ आ रहा है? पूर्ण निराकुलता मोक्ष। और उसका मार्ग क्या है? आपका ज्ञान, आपकी श्रद्धा, और आप में ही लीनता, ये उसका मार्ग है। लेकिन इस मार्ग का भी कोई मार्ग है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? क्या बोला?
तो अब वो बात यहां पर प्रारंभ करना है? अब मैं समझता हूं कि आपको ये पूरा अच्छे से विषय स्पष्ट हो गया होगा। सरल पढ़ के आवाज आ रही है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, बोलो। हाँ, किसी को कोई शंका, कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो देखो, तो अब यहां पर क्या प्रारंभ करेंगे? अब देखो ना, बिल्कुल ट्रैक चेंज हो रहा है, टर्निंग पॉइंट है, इसीलिए मैंने जल्दी नहीं की हो। हाँ, बराबर। देखो, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। ख्याल में आ गया ना? अब हम उस व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात करेंगे। व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? मार्ग तक पहुंचने का मार्ग। क्या बोला आपने? ये सुना होगा ना, मोक्ष के मार्ग दो नहीं है, मार्ग तो एक है, लेकिन उसका निरूपण दो प्रकार से किया है। क्या ख्याल में आया कि नहीं आया? भैया ध्यान से सुनना जरा बात। वो जो मार्ग है निश्चय मोक्ष मार्ग, उसके साथ चलने वाला जो शुभ राग का भाव है, क्या कहा? एक अभेद रत्नात्रय और एक भेद रत्नात्रय, बराबर। तो भेदाभेद रत्नात्रय को साधते हुए साध्य की सिद्धि होती है, लेकिन उसमें मूल क्या है साधक? अभेद रत्नात्रय। बराबर समझ में आ रहा है ना? उसके साथ जो अभी अशुद्धि अंश राग का भाव रहता है, उसको भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है, लेकिन वो सहचर व्यवहार है। क्या कहा? समझ आ रहा है? वो क्या है? वह सहचर व्यवहार है। और यहां पर अपन किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? पूर्वचर व्यवहार की। क्या कहा? संदीप जबलपुर, क्या बोला? ए भैया, हाँ चिद्रूप, बात को पकड़ रहे हो? हाँ, क्या कहा? फिर से समझो भैया। ये जो अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। क्या कहा? जो उस निश्चय मोक्ष मार्ग का मार्ग है, उससे पहले अपन देखो, आपका एक हाईवे होता है ना, जो दिल्ली बंबई जाता है, लेकिन उस हाईवे तक पहुंचने का भी तो एक मार्ग होता है कि नहीं होता? अब उस मार्ग पर चले बिना अपन हाईवे पे कैसे पहुंच जाएंगे? क्या कहा है? लेकिन उस मार्ग के मार्ग पर चलने से भी हाईवे पे चलने से हाईवे पर पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच ही जाएंगे जरूरी नहीं है। बीच में कोई व्यवधान आ सकता है, कहीं और इधर उधर मुड़ सकता है। ख्याल में आ गया कि नहीं है? लेकिन उस पर चले, है ना, तो जरूरी नहीं है कि वहां पहुंच जाए। लेकिन उस पर नहीं चले तो ये बात पक्की है कि उस पर नहीं पहुंचेगा। ये बात मैंने पहले भी स्पष्ट की थी। क्या कहा? मतलब किसी को भी, क्या कहा? किसी को भी आज तक सीधे आपका ज्ञान नहीं हुआ, सीधे आपका श्रद्धा नहीं हुआ, और सीधे आप में लीन न रहे। क्या कहा? क्या क्या लिखा भैया? हाँ, तो क्या कह रहे हैं? ध्यान से समझना भाई। हाँ, फिर से क्या बोला? क्या कहा? किसी को भी सीधे नहीं। क्यों? यदि उसे सीधे आपका ज्ञान है, आपकी पहचान है,
और आप में मगन है तो उसे प्राप्ति नहीं करना, वो तो प्राप्त है। ठीक है। और जो मोह की दशा में है, जो अज्ञान की दशा में है, इसका अर्थ वह पर को आपा मान रहा है। बराबर। तो अब पर को आपा मान रहा है तो उसे पहले दो चीज बताना पड़ेगी, जीव और अजीव। क्या बताना पड़ेगा? जीव अजीव। जीव और अजीव, स्वयं और पर। ये दो तत्व मुख्य हैं, जीव और अजीव। क्यों? कि उसने अजीव को जीव समझा, तो इसलिए उसे जीव का स्वरूप भी बताना है और अजीव का भी बताना है, ताकि वो अजीव को पर समझ करके उसमें से स्वयंपने का भ्रम मिटे और जो जीव तत्व है उसमें अहमपना लाए। और उन दो के ही जो विशेष हैं वो आश्रम, बन, संवर, निर्जरा, मोक्ष है। बराबर ख्याल में आ गया ना? इसलिए भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, अस्य भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। क्या कहा? कि जितने भी जीव हैं भेद विज्ञान से ही उन्हें इस सिद्ध दशा की सिद्धि हुई है। ख्याल में आया? तो ये भेद विज्ञान का जो विचार चलता है, बस वही जीवादि सात तत्व का विचार है। अब इस संदर्भ में मैंने जो पहले भी हिंट किया था, है ना, क्या किया था कि भले ही वो नामादि ना जाने सात तत्वों के, परंतु उसकी परिणति में, उसकी पर्याय में वह विचार अवश्य आता है। यानी आपकी श्रद्धा होने से पहले, आपका ज्ञान होने से पहले, आपकी श्रद्धा होने से पहले, आप में स्थिरता होने से पहले नियम से यह जीवादि सात तत्व संबंधी विचार चलता ही है, वो विशुद्धि होती ही है। ख्याल में आ गया ना? तो ये ही है वो पूर्वचर व्यवहार। क्या बोला? कारण सो व्यवहारो। ख्याल में आ गया? क्या कहा? ये है वो, ये है, ध्यान देना। ख्याल में आ रहा है ना? हाँ, ये मार्ग का मार्ग है, मार्ग नहीं है। इसलिए निश्चय मोक्ष मार्ग तो एक ही है। क्या कहा? तो अभी अपन किसकी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं? ये जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, पर द्रव्यन से भिन्न आपकी रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप में जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। ये वास्तव में असली मोक्ष मार्ग तो ये है, हाईवे ये है। क्या कहा? साक्षात मोक्ष का कारण तो ये है। क्या कहा? बराबर। लेकिन इस तक पहुंचने का भी एक मार्ग है, उस मार्ग के बिना इस हाईवे पर, इस निश्चय मोक्ष मार्ग पर नहीं पहुंचा जाता। समझ में आ गया क्या? हाँ, तो अब वो क्या है कि सुनो, जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंदरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धानो, है सोई समकित व्यवहारी अविन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेषे दृढ़ प्रतीत उर आनो। ख्याल में आ गया भैया? क्या कह रहे हैं यहां पर, है ना? देखो, सुनना भी। पहले ये क्या करे, वो जो व्यवहार सम्यक तो है ना, व्यवहार सम्यक ज्ञान है, व्यवहार सम्यक चारित्र है, वो क्या है जिसको कहा कारण तो व्यवहार। हाँ,
है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। वो क्या है जो हेतु जिसका जिस पर आरोप आता है? निश्चय का हेतु। समझ में आया ना? ध्यान देना। वो अब यहां पर कहेंगे जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप जानकर, देखो एक एक शब्द समझने की कोशिश करना, पकड़ना। क्या बोला? जीवादि 7 तत्वों के यथार्थ स्वरूप को जानकर। अब यथार्थ स्वरूप को जानने में केवल उनकी जानकारी मात्र को नहीं कहते जानकर, हाँ, उनका आशय पहचान कर, अभिप्राय पहचान कर, क्या कहा, ये सब जानकर में आएगा। है? जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप जानकर, और कहे हाँ, एक तो शास्त्र में लिखे हुए जीवादि 7 तत्वों को जाने हैं, और एक अपने जीवन में अपनी परिणति में वर्तते हुए 7 तत्वों को जाने। क्या कहा? आ रही है बात समझ में? चिद्रूप क्या कह रहे हैं बेटा? हाँ, सर्वेश, क्या क्या नाम है मुझे, है ना? क्या कह रहे हैं बोलो? एक तो शास्त्र में, पाठशाला में, स्वाध्याय में, कक्षा में जो जीवादि 7 तत्व का स्वरूप जाना, सुना, पढ़ा, उसे जाने, और एक उसका जो वाच्य वर्तते हुए अपने जीवन में, अपनी परिणति में वर्तते हुए 7 तत्वों को जाने। अब आप कहेंगे कि साहब यहाँ 7 तत्व कहाँ है अभी? हैं, ये कैसे? क्या कुछ सद्भाव रूप है और कुछ अभाव रूप है। क्या बोले कि अभी संबर तत्व कहाँ है ना? आश्रव है ना, तो उसका अभाव ऐसे देख, अनुमान में लेकर श्रद्धा कर उसकी वृद्धि, उसकी पूर्णता, ऐसे आता है। अभी सब चर्चा लेंगे, घबराने की बात नहीं है भैया, है ना? मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को बस केवल छेड़ाला पूरा करना है ना, सार्थक करना है। मेरा भाव तो यह है कि छेड़ाला पढ़ते पढ़ते जीवन छेड़ालामय हो जाए। क्या कहा? तो सम्यक दर्शन ज्ञान की चर्चा चल रही है, उस चर्चा के साथ साथ सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाए। और जब सम्यक चारित्र की चर्चा चले तो जीवन में महाव्रत और अणुव्रत आ जाए। ख्याल में आया कि नहीं? भाई देखो बात कैसी है? अब वो गुरुजी ने पाठ याद करने के लिए दिया कक्षा में सब बच्चों को, है ना, सदा सच बोलना चाहिए। अब वो अगले दिन सुना सबसे। अब युधिष्ठिर का भी नंबर आया, बोले युधिष्ठिर पाठ याद हुआ? बोले नहीं गुरुजी अभी तो याद नहीं हुआ। 2-3 दिन तक पूछा तो नहीं हुआ। अरे एक लाइन याद नहीं हुई। ख्याल में आया, बोले अभ्यास कर रहा। क्या कहा? केवल रट्टू तोता बन के उसे रट के सुना देने का नाम पाठ याद करना नहीं है, जीवन में अप्लाई करना। किसके लिए पाठ पढ़ाया जा रहा है? ये छेड़ाला किसके लिए पढ़ रहे हो? परीक्षा देने के लिए? जानकारी मात्र के लिए? काहे के लिए? हाँ, शुभोपयोग के लिए? हाँ, पुण्य बंद के लिए? हाँ, काहे के लिए? किस लिए कर रहे हो? बोलो, ख्याल में आ गया ना? अपने लाभ के लिए, अपने कल्याण के लिए, तद्रूप परिणमन के लिए। हाँ, ऐसा। तो देखो, तो क्या कह रहे हैं बात? ये जो जीवादि 7 तत्व हैं, अब मैं आपको इसमें से भी पहले एक हिंट देके चल रहा हूं।
कि ये जो सात तत्व का अभी स्वरूप आएगा, आगे आएगा, इसमें सब जीव के, अजीव के, आश्रव के, बंद के, पंडित दौलत राम जी ने सबको परिभाषित किया है आगे, है ना। तो क्या कहते हैं, इसमें से अपने को कैसे प्रयोजन निकालना है कि सुनना जरा ध्यान से, है ना। अभी इसने अजीव को माना जीव, क्या मान रखा है, अजीव को क्या मान रखा है, जीव। तो जब जीव का स्वरूप बताया जाएगा, लक्षण बताए जाएंगे, अजीव का स्वरूप बताया जाएगा, लक्षण बताए जाएंगे, अब ये सब क्या इसकी जानकारी में आएंगे, फिर इसे पहचान कराएंगे, और फिर जब आने के बाद इसका ज्ञान बोलेगा, अरे ये मैं कैसे हो सकता हूं, इसके साथ मेरी व्याप्ति नहीं बैठती, मेरी व्याप्ति तो इस भाव के साथ बैठती है, ज्ञान के साथ बैठती है, श्रद्धा के साथ बैठती है। क्या बात है, हाँ क्या बात है। अरे ये कषाय की अनुभूति, देह की अनुभूति, देह में हूं ये अनुभूति, ये नहीं, अनुभूति, वेदन, ज्ञान, श्रद्धा। तो मैं श्रद्धा स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं अनुभूति स्वरूप हूं। वाह। तो श्रद्धा, ज्ञान, अनुभूति स्वरूप कौन होता है, जड़ की चेतन। ये ये संयोगी पर्याय, असमान जाति पर्याय होती है, ये रागादि मोहादि भाव होते हैं ना, ऐसा भासने लगे, चिन्ह मात्र भाषण लगे। क्या बोला, चिंता सब मिट जाए, क्या कहा, चिंता माने विकल्प छूट जाए। प्रभु, तो यहां से ऐसे आप तक पहुंचना है, और फिर उसमें जाके जमना है, रमना है, लीन होना है। क्या वाह, अब वो मोक्ष मार्ग बनेगा, है ना। तो अब देखो तो अभी इसमें एक बात आई थी, क्या कहा, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों का त्यों श्रद्धानो। शब्द क्या लिखे हैं, ज्यों का त्यों श्रद्धानो। अब देखो भैया, मैंने कहा था आप लोगों से कि सातवां अधिकार, चौथा अधिकार, नौवां अधिकार थोड़ा साथ में, है ना, उसका अभ्यास करते चलना। क्या बोला, ख्याल में आ गया ना। अब देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, मैं 318 नंबर का प्रश्न निकाला है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का। आपके पास ग्रंथ हो तो आप निकालिए 318 नंबर का प्रश्न। पंडित दौलत राम जी क्या शब्द लिख रहे हैं, निर्जर मोक्ष कहे जिन, जिन माने जिनवर देव ने, तिन को, तिन को, तिन को, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों श्रद्धानो। अब सुनना ध्यान से, ज्यों का त्यों बहुत गड़बड़ कर देता है। क्या कहा, अगर आपको ज्यों का त्यों नहीं है, क्या कहा, ज्यों का त्यों नहीं है, तो ज्यों का त्यों बहुत गड़बड़ भी कर सकता है। कैसे कर सकता है, सुनो। देखो, भाषा अनेक प्रकार की होती है। क्या कहा, भाषा अनेक प्रकार की, शैली अनेक प्रकार की होती है, पर आशय एक प्रकार का होता है। क्या समझ में आ गया, वो आशय पकड़ना है, शब्द नहीं पकड़ना है। मैं आपको दो तीन ऐसी हंसी जैसी बात लगेंगी, वो मैं सुनाना चाह रहा हूं, ठीक है, लेकिन बहुत मार्मिक है। जो लोग थोड़ा सा गांव देहात से संपर्क रखने वाले हैं, उनको ये बात समझ में आएगी।
गांव देहात में अक्सर घर घर के अंदर पशु होते हैं, गाय, भैंस, बैल आदि। तो वहां पर इस प्रकार की शैली प्रयोग की जाती है, अरे भैया, ओहो सवेरे से इनको ख्याल में आ गया ना, वो तो पशु नहीं बोलते, डांगर बोलते हैं। ख्याल में, अरे डांगर को, इन्हें डांगरों को पानी दिखाया कि नहीं दिखाया? हाँ, ऐसा बोलते हैं। तो एक किसान ने नौकर रखा था नया नया। अब वो नौकर को कह के गया कि भैया मैं तो जा रहा हूं खेत पे, और तुम क्या करना कि इनको क्या दिखा देना, है ना, पानी दिखा देना। समझ गए कि नहीं? अब वो शाम को किसान आया, अब वो सब रंभा रहे हैं प्यासे। तो बोले पानी दिखाया नहीं था क्या? बोले साहब मैंने तो हर एक को पानी दिखाया था, मैं तो बहुत देर तक दिखाता रहा। क्या क्या है? कैसे दिखाया था भाई? तो साहब ऐसे दिखाया था, बाल्टी लेके उनके आंख के सामने खड़ा हो गया, देखो भैया। अरे मर गए, इन्हें पिलाना था। क्या समझ में? साहब आपने जो कहा मैंने तो अक्षर से वही बात अप्लाई करी है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, एक नगर में मुख्य मार्ग पर ऊपर की मंजिल में एक परिवार रहता था। वहां पर एक नई बहू आई। अब वो बड़े बूढ़ों को थोड़ा रहता है, वो पहले ही बड़े बड़े लोगों को रहता ही है। अब बड़े लोग चाहे पारिवारिक संसारिक में ले लो, चाहे परमार्थ में ले लो, वो आगे से आगे पूरा मार्ग बता के चलते हैं। तो अब वो कचरा बचरा बहू ने इकट्ठा किया, झूठन सब, मतलब कचरा बचरा घर का, चौके का। अब वो ले जाने लगी बाहर डालने के लिए। तो सासू माँ ने कहा बेटा बाहर डालने तो जा रही है पर आदमी देख के डालना। हाँ, अब वो ठीक है जी माता जी। अब वो थोड़ी देर के बाद पता चला वहां पर तो बाहर सड़क पर हजूम जुड़ गया और बहुत झगड़ाबाजी होने लगी। अब वो सासू माँ बाहर निकल के देखती क्या हुआ। अब लोग चिल्ला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं नीचे से। ख्याल में, अरे क्या हुआ बेटा? अरे क्या, देखो हमारा सब इतना नया, हम सूट बूट पहन के आए थे और आप पता नहीं कैसे जाहिल लोग हो और हमारा सब गंदा कर दिया। बहू तूने आदमी देख के नहीं डाला था? बोले माता जी आदमी देख, मैं तो खड़ी रही और जैसे ही ये बाबूजी आए तो मैंने डाल दिया। क्यों? कि बोले आपने कहा था ज्यों का त्यों श्रद्धानो। मेरी माँ ने कह के भेजा था कि जैसे सास कहे ज्यों का त्यों श्रद्धानो। तो आपने कहा था कि आदमी देख के डालना, मैं तो खड़ी रही और जैसे ही आए तो तुरंत डाल दिया मैंने। ए भैया, इसी को कहेंगे ज्यों का त्यों श्रद्धानो है? कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? बहुत मार्मिक बात है ये, हंसी में नहीं लेना। हाँ, ऐसा अनर्थ हो जाएगा नहीं यहां भी कि देखो क्या कहते हैं यहां। निकालो 318 नंबर का प्रश्न। आ, 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 प्रश्न उठाया, यहां विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान करना कहा। क्या लिखा? विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान करना कहा। सो प्रयोजन क्या है? ज्यों का त्यों श्रद्धानो। ख्याल में आया? समाधान सुनो ध्यान से। अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है।
सो जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है। क्या लिखा? जैसा तत्वार्थ श्रद्धा गजब बात है। हाँ, मन प्रसन्न हो जाता है एक एक चीज। सो जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है। देखो दो चीजें आ गई यहां पर, एक तत्वार्थ श्रद्धान और एक तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय। क्या कहा? तत्वार्थ श्रद्धा यस। अभी देखो इसमें से क्या माल निकल के आता है। हाँ, ये तो पंडित जी के शब्द मिल गए, उनके आधार से बोलने की हिम्मत कर रहा हूं, नहीं तो आप कहें ये क्या सुना रहे हो भाई साहब। क्या कहा? और बताऊं, 7वें अधिकार में निश्चयवासी के प्रकरण में भी आप पढ़ लेना। निश्चयभाषी को फटकार लगाते हुए पंडित जी ने एक बात लिखी है वहां पर, क्या तूने इसीलिए तत्वार्थ श्रद्धान किया था? क्या कहा? तत्वार्थ श्रद्धान इसीलिए कराया था? क्या कहा? मतलब क्या हुआ? तेने तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय नहीं समझा। क्या बोला? क्या? तत्वार्थ श्रद्धा का अभिप्राय नहीं समझा। जैसे आशय क्या? किसी व्यक्ति को उपवास कराया है, तो उसने उपवास तो किया, पर उसका अभिप्राय नहीं समझा। अब उपवास क्यों कराया? प्रयोजन। उसका प्रयोजन क्या है? अब वो पूरा नहीं हुआ और सारा दिन उसने कुछ नहीं खाया, आरंभ परिग्रह प्रवृत्ति विषय कषाय उसमें लगाया है। तो यही अभिप्राय था उपवास कराने का। दिस इज द पॉइंट। क्या बोला? अब आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उपवास करना अलग बात है, और किस अभिप्राय के लिए उपवास किया गया है वो पूरा होना चाहिए। तो तत्वार्थ श्रद्धान करना अलग बात है, पर वो तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय क्या है ये आपके ज्ञान में होना चाहिए। यदि तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय वैसा ना हो और अन्यथा अभिप्राय हो तो उसका नाम है विपरीत अभिनिवेश। क्या मतलब हुआ इसका कि सुनो, देखो आगे पढ़ो। तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय, तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल केवल उसका उनका 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 माने जीवादि सात तत्व का निश्चय करना मात्र ही नहीं है। क्या बोला? देखो ध्यान से सुनना, यहां केवल नाम याद करना नहीं लिखा, वो सब इसमें आ गया। केवल परिभाषा याद करना नहीं लिखा, लक्षण जानना नहीं लिखा, वो सब इसमें आ गया। नाम सीखना, लक्षण जानना, ये सब इसमें आ गया। केवल निश्चय करना मात्र ही नहीं है। ये निश्चय तो सबको है। जितने लोग सुन रहे हैं बोलो, अरे आप तो छोड़ो, आपके 7-7, 6-6, 8-8, 10-10 वर्ष के जो बालक हैं उनको निश्चय है। इकाई का जीवादि सात तत्व का। आप कहीं भी परिभाषा बोलो वो फट से बोलेंगे ये बंध तत्व की है, ये आश्रव तत्व की है। एक एक तत्व का निश्चय है। आप जरा सा भी उसके अंदर मात्रा भी गड़बड़ कर देंगे तो वो कह देंगे ये तो गड़बड़ है। कितना निश्चय है। रात को भी उठा के पूछोगे तो फटाफट बता देंगे ये निश्चय है। क्या लिखा है? समझ में आया? क्या लिखा है यहां पर? तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि उनका निश्चय नहीं करना। क्या कहा? निश्चय करना आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। क्या बोला? नाम सीखना, लक्षण जानना, ये क्यों? क्योंकि अपने पास इस बात की सुविधा है, साधन है।
क्या कहें, योग्यता है। अब शेर के पास तो नहीं थी, क्या कहें, बात समझ गए कि नहीं समझ में? हाथी के पास तो नहीं थी कि वो जीवादि सात तत्व के नाम याद करे, लक्षण जाने, पहचाने, पढ़े, ये सब चीजें नहीं थी। क्या कहें, आपके पास है तो करना चाहिए। क्या कहें, तत्वांश श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है। तो क्या लिखा है वहां, अभिप्राय ऐसा है, वहां अभिप्राय ऐसा है कि कैसा है प्रभु, कि जीव अजीव को पहचान कर, वाह, अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने। कुछ समझ में आ रहा है? क्या कहा, जाने नहीं माने। और माने माने खाली वो बस ओंगना नहीं है, पहचाने, भासे, लगे, जचे, उसके भीतर कोई संशय ना हो, दबा दबा नहीं बोले। क्या कहा, क्यों भैया आओगे? हाँ, हाँ, आएंगे 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 आएंगे, ऐसा क्या मतलब? खुल के बोलो ना, क्या आप करेंगे इस काम को? हाँ 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 हाँ, ऐसे बिल्कुल करेंगे सर। इन दोनों में अंतर है कि नहीं? क्या बोल रहे, एक आप किसी के प्रभाव से हाँ करते हैं, एक लुभाव से हाँ करते हैं, एक दबाव से हाँ करते हैं, और एक अंदर से हाँ करते हैं। तो अंतर है कि नहीं इनमें? क्या कहा, ख्याल में आया क्या नहीं आया? अरे भाई, बात तो ऐसी है, जिसे एक बार स्वाद लग जाता है फिर वो हटाए नहीं हटता है, रंग चढ़ जाता है फिर वो उतारे नहीं उतरता है। जिसे एक बार सत्य की पहचान हो जाती है, फिर सारी दुनिया भरे असत्य को सत्य कहे, बोले तुम कहते रहो, अपन नहीं मान सकते। क्या कहा, साक्षात परमात्मा का समवसरण भी आकर के वहां से घोषणा हो तो ये कह देगा कि मैं तुम्हें परमात्मा नहीं मानता, ये तो किसी मायावी का माया जाल है, कि परमात्मा ऐसा नहीं कह सकते, और जो ऐसा कहते हैं वो परमात्मा नहीं होते। अंतर से इतना स्पष्टीकरण, इतनी पहचान, उसका अनुभव, वेदन, उसका फल, जिसने कारण कार्य पूर्वक उस फल को प्राप्त कर लिया है। वाह क्या बात है, बोलो तो सही आप। है? आपने हलवे में शक्कर डाला और आपको मुंह मीठा हो गया खारे की जगह। अब आपसे कोई कहे इस शक्कर में डालना, खारा हो जाएगा, है? अपना काम कर भैया, तू, तेरे को कोई भ्रम है। क्या कहा, समझ आया? अरे जिसका स्वाद मीठा है उसे डालने पर दूध खारा नहीं होगा, दूध मीठा होगा। समझ में आया? हाँ। जो भाव आकुलता रूप है, वो आकुलता का कारण मोह है, आकुलता का कारण राग है, आकुलता का कारण द्वेष है, आकुलता का कारण अज्ञान है, और वो मुझे मेरा भास रहा है। और ये भी ख्याल में आ रहा है जिस ज्ञान के अभाव में, हाँ प्रभु कैसी बात है, क्या गजब बात, जिस ज्ञान के अभाव में ये अज्ञान खड़ा हुआ, उस ज्ञान को खड़ा करते ही अज्ञान भागता है। आ, 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 तो क्या करना, ज्ञान को भगाना कि ज्ञान को खड़ा करना? ज्ञानी के पास यही तो, इसीलिए तो उसे ज्ञानी कहते हैं। अज्ञानी अज्ञान के काम करता है, मूर्खता के काम करता है। कुत्ते को लाठी मारो, वो लाठी को भोगता है, शेर को लाठी मारो, मारने वाले को पकड़ता है, झपटता
वो मूल को पकड़ता है। समझ में आ रहा है क्या कहते हैं प्रभु? देखो क्या कहते हैं यहाँ, वहां अभिप्राय ऐसा है कि जीव जीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने। क्या मतलब हुआ इसका? देखो कितनी सुंदर बात, अपने को और पर को, तो ये देह पर और यह चैतन्य भगवान स्वयं, तो इसमें आए अपनापन और इसमें आए परायापन। ये जो परिणमन हुआ इसका नाम है माने। ख्याल में आया क्या नहीं आया? जब तक ये काम नहीं होगा, ए भैया क्या बोला, तो तब तक आप समझ लीजिए नहीं माना। और ये करना, ये इसका अभिप्राय है कि नाम आदि सिखाने का, लक्षण आदि जानने का, पहचान कराने का, निश्चय कराने का अभिप्राय ये है। इसलिए तुझे ये बात पढ़ाई गई थी। ये मंदिर क्यों बनाए गए थे? ये देव दर्शन के लिए तुझे क्यों प्रेरणा दी गई थी? ये दिन पूजा की प्रेरणा क्यों दी थी? प्रभु, ये सट आवश्यक ग्रस्त के लिए क्यों बताए थे? परमावश्यक के लिए। समझ आया कि नहीं है? ये व्यवहार क्यों खड़ा किया था? परमार्थ को पोषने के लिए। क्या कहा? जो परमार्थ को प्रेरे वो व्यवहार है। तो ऐसे ही ये जीवादि 7 तत्वों का निश्चय करना, निश्चय कराने का अभिप्राय ये था कि तू पर को पर जान के उसमें से अपनापन निकाल और स्वयं को स्वयं जान के उसमें अपनापन स्थापित कर। क्या कहा? और आप बताओ, जब किसी में पराई वस्तु में परायापन आ जाएगा, अब उससे राग की जाति बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बोलो। जब तक वो अपनी चीज लग रही थी तो उसका राग अलग जाति का होता था। अब वो पराई दिखने लग गई, अब राग है पर राग में अंतर पड़ गया। बस यही अंतर होता है मिथ्या दृष्टि के राग में और सम्यक दृष्टि के, यही अंतर होता है मिथ्या दृष्टि के द्वेष में और सम्यक दृष्टि के द्वेष में। उसका राग और द्वेष कैसा होता है? पत्थर पर उकेरी गई लकीर की भांति टंको गिरन होता है। ख्याल में आया क्या नहीं? अमिट होता है। क्यों? कि उसके भीतर घुसता है इसी की वजह से, इसी की वजह से। आ रहा है ख्याल में? है? स्पष्ट हो रहा है ना तुम्हें? बोलो, विषय ख्याल में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्यों? देखो क्या कहते हैं, अपने को तथा समय होने वाला है, अपने को तथा पर को पहचान कर जैसा का तैसा माने। माने का मतलब क्या है? पर में परपना आ जाए और स्वयं कैसा परपना स्वयं आ जाए। वो मैं उदाहरण देता हूं, बहुत उदाहरण देता हूं। आप गए है ना, कहीं यात्रा संघ में गए, फैमिली है आपकी 5 लोगों की। आप बात समझ गए क्या नहीं? है कि आपके साथ में पत्नी भी है, आपका बेटा भी है, आपकी बेटी भी है, आप भी हैं, आपके माता पिता भी हैं, 6 लोग हैं। समझ गए कि नहीं? अब पिताजी अपने हम उम्र के साथ में बैठना बोलना, माताजी अपने हम उम्र के साथ में, आपकी पत्नी अपने हम उम्र के साथ, आप अपने, बेटा अपने दोस्तों में, बेटी अपनी सहेलियों में, क्या उन्हीं के साथ बैठना बोलना सब ठीक है। लेकिन उन 500 के भीड़ में, 500 के समूह में अपने परिवार के नाम पर आपको 6 दिखाई देते हैं। क्या बोला?
ये है बहुत से द्रव भावों के साथ मिले हुए होने पर भी। कहाँ है ये बात, जल्दी बोलो। निर्जराधिकार, ख्याल में आ गया? ये सबके बीच में मेरा परिवार एकदम है, जबकि वो पता नहीं कहां कहां है। ये है जैसा का तैसा माने, ये उसका फल है। मैं और मेरे के नाम पर केवल एक चैतन्य और चैतन्य था। समझ गए? अब बेटा विदेश रहता है, आंख के सामने नहीं है, लेकिन जब उसकी चिट्ठी आती है, चिट्ठी सुनते सुनते, चिट्ठी पढ़ते पढ़ते, बोलो, सुनना पढ़ना गौण हो जाता है, बेटा मुख्य हो जाता है। केवल देह से मुख्य नहीं होता, भावों से मुख्य हो जाता है, और धीरे धीरे वे भेद विकल्प भी शांत हो जाते हैं, बेटे में समा जाता है, बेटा उसमें समा जाता है, वो बेटे में समा जाता है, अभेद हो जाते हैं। क्या कहा? जब एक भिन्न के साथ अभिन्न हो सकता है, तो अभिन्न के साथ अभिन्न क्यों नहीं हो सकता? क्या कहा? लेकिन कब होगा? जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने तो होगा। ख्याल में आ गया? और विशेष चर्चा कर लेंगे। सजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप